शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, लोगों के कल्याण का क्षेत्र हो, कानून का राज कायम रहे, तो इन सभी क्षेत्रों में काम है और हर एक क्षेत्र के लिए अपना रोड मैप है, स्किल डेवलपमेंट का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, नारी सशक्तिकरण का। व्यवस्थागत जो चीजें हैं उनको शायद पटरी पर लाने के लिए आप तेजी से काम कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विभेद एक खड़ा हुआ है जो जदयू का मूल आधार था उसमें, वहां पर इसमें कोई दम नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। जबरदस्ती का कुछ दिन चलेगा, इसके बाद ये भी बैठ जाएगा। ये सब थ्योरी वैसा ही थ्योरी है जैसे बीजेपी रोज प्रचारित करती थी कि जनता दल यू के 50 विधायक उनके संपर्क में, और फिर देखा कितना बोलते रहे, सब तरह का प्रलोभन दिया, कोई काम नहीं आया, कोई टूटा नहीं, तो अंत में युद्ध में जाने के पहले मैदान छोड़कर चले गए लोग। तो ये वैसी ही बात है। ये सोचते हैं कि इस तरह की बात करके कुछ मिल जाएगा, मिलना नहीं। 28 को एक नई रणनीति तैयार करने की बात चल रही है। अरे ऐसी कौन सी रणनीति होती है? राजनीति करने की सबको स्वतंत्रता है, अपना करें, लेकिन राजनीति करने के लिए लोग स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, लेकिन सरकार में उतनी स्वच्छंदता नहीं होती। सरकार जिम्मेवारी का काम है, और एक माहौल हम लोगों ने बनाया था, उस माहौल को बिगाड़ा गया। तो इन सब चीजों से हम लोगों का क्या वास्ता है? जनता दल को कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश हुई भाजपा की तरफ से, भाजपा के इशारे पर, उसमें वो विफल हो गए हैं, आगे और विफल होंगे। और बिहार की जनता ने और साथ साथ देश के लोगों ने देखा कितना गंदा खेल खेला जा रहा है। कहीं सुना है आपने कि गुप्त मतदान होता है? गुप्त मतदान से सरकार बनती है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार लोकप्रिय सरकार कहलाती है, पॉपुलर गवर्नमेंट। तो ये सुना है, गोपनीय समर्थन से पॉपुलर गवर्नमेंट होता है, गुप्त समर्थन। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने का कानून है। उसमें प्रावधान है कि किसी भी दल के 2/3 सदस्य दूसरे दल में जा सकते। कहीं सुना है कि इक्का दुक्का सदस्य जाएंगे? इकाई का संविधान में व्यवस्था की गई, 10वीं अनुसूची एनडीए 1 के टाइम में ये जो नया कानून है वो लागू हुआ। नए राजनीतिक दलों के साथ जुड़ाव, जेपी आंदोलन की भूमिका और भटकता समाजवाद भी उनका एक नारा था। जिस तरीके की चीजें दी गई थी उस समाजवादी पृष्ठभूमि का कुछ चल नहीं रहा है, सिर्फ समीकरण बैठाए जा रहे हैं किस तरीके से उस वोट बैंक की गोलबंदी हो जाए, ये भी आरोप लगाया गया था। नहीं, समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग एकजुट होंगे तो विचारों के आधार पर एकजुट होंगे, और वोट बैंक कहना ठीक नहीं। जब अलग अलग दल के साथ समर्थन है तभी तो पार्टियां सरवाइव कर रही हैं। अगर सभी के समर्थन का जो बेस है वो एक साथ जुड़ेगा तो एक ताकतवर आधार होगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी मात्र 31% वोट लाकर 282 सीट जीत चुकी है, तो उसके मुकाबले सक्षम और सशक्त विपक्ष का निर्माण भी करना लोकतंत्र के हित में है। तो वही किया जा रहा है, वही प्रयास हो रहा है। एक सवाल यह है कि जिस वोट बैंक की तरफ इशारा हो रहा है और मांझी को लेकर के जिस तरीके की सियासत बीजेपी करना चाह रही है, कुछ फायदा होगा उसमें? बीजेपी तो औंधे मुंह गिर गई है। अब उनका क्या, उनकी राजनीति, यही तो राजनीति करना चाहते थे। उनका फायदा हर एक काम के लिए आलोचना कर रहे थे और सबका ठिकरा मेरे सिर फोड़ रहे थे। रातों रात वोट ठीक हो गए। तो इस तरह का, जिसको कहिए आचरण, इस तरह का दोहरा चरित्र इनको क्या फायदा करेगा? इनके जितने बयान हैं, जितने भाषण हैं, लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके, सुन चुके। अगर उन्हीं को सामने रख दिया जाएगा तो इनको लोग समझ जाएंगे। सर, एक निहायत व्यक्तिगत सवाल आपसे जुड़ा हुआ है। पार्टी ने आपको यह अधिकार दिया था कि नेता आप किसी को चुने। मांझी को आपने चुना था, कौन से ऐसे गुण उनके भीतर थे जो आधार बना था उस समय के चयन का? अरे भाई, हम लोगों को लगा हमारे साथ
हम लोगों की पार्टी में 2005 में आए थे और सरकार में 2005 में जब सरकार बनी तो मंत्री बनाया, लेकिन सेम डे उनका इस्तीफा लेना पड़ा था क्योंकि उनके खिलाफ विजिलेंस का एक मामला था। लेकिन फिर बाद में उनको पुनः मंत्री हमने बनाया था 2008 में। तो तब से लेकर अब तक देखते थे कि शांत स्वभाव के व्यक्ति। तो मुझको लगा कि अब मैं सरकारी काम से अपने को अलग कर रहा हूं, तो एक आदमी जो संतुलित ढंग से चलेगा, सबको साथ लेकर चलेगा और किसी प्रकार के पार्टी के अंदर और सरकार में 5 साल में कोई विवाद में थे नहीं। तो ये देखकर हमने सोचा कि इनको छूना जाए। इनसे किसी को विरोध था, माने कोई बैर नहीं था, चर्चा में ही नहीं थे। तो ऐसा लगा कि भाई इनका कोई न्यस्त स्वार्थ भी शायद न हो, तो शायद हमारी जो समझ थी उसके आधार पर किया। और बाकी लोगों ने भी कहा कि ठीक है, किसी ने मना तो किया नहीं। हमारे मन में जब विचार आया तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी को कहा, प्रांतीय अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी को कहा, सब लोग साथ बैठे थे, सब लोगों ने कहा ठीक है। तब हमने मांझी जी को बुलाया और उनको बैठाते हुए कहा कि अब ये घर आपका है। तो भाई आदमी जब भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो विश्वास करने वाले का कसूर थोड़ी ही है। जनता एक और विश्वास, अंतिम सवाल है सर, चाहेगी। मान लीजिए जिस पार्टी को लेकर के बहुत सारी विभेद की बातें होती रही हैं, वो अब आपके साथ जुड़ रही है, जनता को ये मैसेज साफ होगा कि पहला और दूसरा जिस तरीके से सुशासन रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में, वो रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। तो हमारी पहचान ही वही है। और लोग चाहते भी थे कि अपना काम करे, इसलिए चाहते थे। तो लोगों की जो चाहत है उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। मेरे लिए देख चुके हैं, सत्ता कोई मायने नहीं रखता। हम तो दोबारा काम करने को तैयार देखा हमने कि लोगों की भावना क्या, लोक भावना को देखते हम तैयार हो। मेरे लिए पद की आकांक्षा अब नहीं बची। ये लोक भावना के कारण हम काम करना स्वीकार कर चुके हैं और मन से स्वीकार कर चुके हैं। करेंगे तो मन से करेंगे। मैं जब कोई काम करता हूं तो मन से करता हूं। अब एक बार मन उचट गया तो देखे 9 महीना कितना सुनना पड़ा हमको, सब लोग बोलते रहे क्यों छोड़े। एक मेरे एक्शन को सही ठहराने वाला आदमी नहीं मिला और अंत में तो आवाज इतनी तेज होने लगी कि हमको लगा कि भाई हमसे कोई गलती हुई क्या। धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ तो काम करने लगे। तो पूरा मन से काम करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। लोगों का इतना प्यार है, इतना भरोसा है, ये कोई मामूली चीज है। तो बिहार के लोगों का भरोसा उस डगर से डिगेगा नहीं जिसमें विश्वास आज भी बिहार का नीतीश जी पे है। कैमरामैन कुंदन के साथ भूपेंद्र दुबे, जन टीवी, पटना। चलिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खास बात की जन टीवी ने। क्या कुछ अब वो किस तरह से बिहार में अपनी रणनीति को अंजाम देने वाले हैं, क्या कुछ उनके व्यू हैं, ये जाना जन टीवी ने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।